हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी टीचर एकेडमी पर। फ्रेंड्स, यह क्लास केवीएस पीआरटी स्टैटिक जीके का है। इससे पहले मैं आप लोग को स्टैटिक जीके का क्लास 1 करा चुकी हूं, जिसमें टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप काउंसिलिंग स्थापना 1945 में। संयुक्त राष्ट्रीय ट्रस्टीशिप की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसमें सदस्यों की संख्या 12 है। 1944 में प्रशांत द्वीपपुलाव के स्वतंत्र होने के बाद न्यास परिषद को समाप्त कर दिया गया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे आईसीजे कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जून 1945 में हुई। कार्य करना प्रारंभ किया अप्रैल 1946 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हुआ, लेकिन उस समय यह कार्य नहीं किया। अप्रैल 1946 में यह कार्य करना प्रारंभ किया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। कोरम की संख्या 9 होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रथम न्यायाधीश बेनेगल रामाराव थे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रथम अध्यक्ष नागेंद्र सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रथम अध्यक्ष नागेंद्र सिंह थे। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश कौन हैं? वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी हैं, जो 2018 से 2027 तक रहेंगे। इसके बाद अगला है सचिवालय। चलिए दोस्तों, सचिवालय के बारे में जान लेते हैं। यूएन के दिन प्रतिदिन के कार्य। यूएन का दिन प्रतिदिन का कार्य सचिवालय में होता है। इसके कुछ नोट जान लेते हैं। यूएन का ध्वज हल्के नीले रंग का होता है। 2 जैतून की पत्तियां ऊपर की ओर खुली हुई सफेद रंग की पत्तियों के बीच में विश्व का मानचित्र होता है। दोस्तों, यूएन का प्रतीक है, उसका ध्वज हल्के नीले रंग का होता है, जिसमें 2 जैतून की पत्तियां ऊपर की ओर खुली हुई सफेद रंग की होती हैं और पत्तियों के बीच में विश्व का मानचित्र बना होता है। नेक्स्ट है यूनेस्को। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए दोस्तों, यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को का कार्य क्या होता है? इसका कार्य है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। यूनेस्को का कार्य है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में बढ़ावा देना। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को में सदस्य की संख्या 193 देश। इसका महानिदेशक आद्रे ओजोल हैं। यूनेस्को का महानिदेशक आद्रे ओजोल हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की स्थापना 16 नवंबर 1972 को हुई थी। यूनेस्को में विश्व धरोहर की स्थापना 16 नवंबर 1972 में हुई थी। भारत में वर्तमान में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो देखिए, भारत में वर्तमान में कुल 43 विश्व धरोहर स्थल हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट विश्व धरोहर स्थल है, जिसे हम लोग देख लेते हैं। 41वां है शांति निकेतन, जो 2023 में। 42वां है होयसेल के पवित्र मंदिर। 43वां है चराइदेव मोईदाम, 2024 में। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि चराइदेव क्या है। चराइदेव अहोम राजवंश का दफन स्थल है। अहोम राजवंश के लोगों को चराइदेव में दफन किया जाता था। विश्व धरोहर स्थल का 40वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ था।
दोस्तों, विश्व धरोहर स्थल का 46वां सत्र नई दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ था। सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल वाला देश कौन है? तो आइए जान लेते हैं कि विश्व में सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला स्थल कौन सा है। पहले नंबर पर इटली है जिसमें 60 है। दूसरे नंबर पर चीन है जिसमें 59 है। अगला संगठन है यूनिसेफ, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड। यूनिसेफ का कार्य क्या है? बच्चों और महिलाओं के कल्याण के लिए धन एकत्रित करना। यूनिसेफ द्वारा बच्चों और महिलाओं के लिए कल्याण के लिए धन एकत्रित किया जाता है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? तो यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका महानिदेशक कैथरीन रसेल हैं। यूनिसेफ का भारत में ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर खान फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के लिए है। अगला संगठन है यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 17 नवंबर 1966 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है। उद्देश्य पर्यावरण स्थिरता के साथ औद्योगिक विकास। इसमें सदस्य मेंबर की संख्या 173 देश हैं। अगला संगठन है अंकटाड, जिसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। इसका कार्य देख लेते हैं। व्यापार, निवेश और विकास को बढ़ावा और उनके मुद्दों को हल करने वाली संस्था। स्थापना 1964 में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसके अध्यक्ष रेबेका ग्रीनसेन हैं। अगला संगठन है यूएनडीपी, जिसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसका स्थापना देख लेते हैं। यूएनडीपी का स्थापना 22 नवंबर 1965 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कार्य मानव विकास सूचकांक HDI को प्रकाशित करना है। यह संगठन 1990 से लगातार प्रकाशित है। अगला संगठन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यह संगठन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका पूर्व नाम जान लेते हैं। WTO को पहले क्या कहा जाता था? GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड, इसका पूर्व नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसमें सदस्य की कितनी संख्या होती है? इसमें सदस्य 166 होते हैं। 165वां कोमोरस है। 166वां तिमोर लेस्ते हैं। अध्यक्ष WTO के अध्यक्ष नोगोजी ओकोजी इबेला हैं। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम बनाना और उन्हें लागू करना। WTO का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम बनाना और उन्हें लागू करना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगला क्लास नेक्स्ट वीडियो में होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।